ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम किसी भी बात को समझना चाहते हैं तो सुपरफिशियल लेवल पर या सिर्फ सरफेस पर चीज़ों को देखने से हम उसे नहीं समझ पाते। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि गहराई से चिंतन किया जाए, गहराई में उतरने की ज़रूरत है। ऐसी न जाने कितनी चीज़ों की हम गहरी विवेचना करते हैं और कभी कभार जो जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, जिन्हें हम अपनी आस्था का आधार मानते हैं, उन पर हम गहराई से चिंतन ही नहीं करते और इसी कारण अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। और गीता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उसको ठीक तरीके से न समझने के कारण, उसके सच्चे सार को न जानने के कारण हमारे जीवन में परिवर्तन नजर नहीं आता, भले ही हम कितने बार उसे पढ़ लें। आइए हमारी इस छोटी सी कोशिश में हमारे साथ जुड़ें और जानें गीता के सच्चे सार के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में आज ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब हम चिंतन के लिए कोई बात लेते हैं तो अक्सर हम ये समझते आए हैं कि साइंटिस्ट हो या फिर ज़्यादा फिलोसोफर्स हो, चिंतक हो, वो हर चीज़ को गहराई में समझकर उसकी विवेचना जानना चाहते हैं। मगर गीता जैसे एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में जो किताब हमारे पास है, अक्सर लोग जीवन के लिए ही एक मार्गदर्शिका गीता को समझते हैं, उस पर चिंतन या विवेचन नहीं होता और इससे जुड़े हुए कई प्रश्न भी हमारे पास होते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा की बात होती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भारत में अनेकों जगह हैं। उनको देखते हैं तो कभी ये प्रश्न नहीं उठाते कि ये ऐसे बने कैसे, या फिर इनको ऐसा पद या इनकी ऐसी पूजा हो रही है तो ऐसे कर्म क्या किए होंगे इन्होंने, इस पर कभी चिंतन ही नहीं जाता। अनेक चर्चाओं में हमने ये भी बात कही है कि सृष्टि की शुरुआत में एक दैवी संपदा थी, तो देवताओं का राज्य था, देवता इस सृष्टि पर थे। मगर वो देवता बने कैसे, या फिर ये कहा जाए कि ऐसी क्या पढ़ाई होती है जिसके कारण मनुष्य ऐसे दैवी गुणों वाला बनता है, इस पर कभी चिंतन नहीं होता। इस पर आपके क्या विचार है? जो मनुष्य आत्माएं, महात्मा, ऋषि, मुनि चिंतन करते हैं, वो अपनी तरफ से करते हैं और जिस युग में वो होते हैं उसी युग की परिस्थितियों के अनुसार वो उनकी बुद्धि चलती है। जहाँ तक सारे सृष्टि चक्र का सवाल है, तो सृष्टि चक्र का ज्ञान व्यक्ति अपने मनन चिंतन से नहीं प्राप्त कर सकता, सीधी बात है। इसीलिए आप देखेंगे कि सृष्टि की आदि के बारे में कई व्यूज़ हैं। वैज्ञानिकों का एक व्यू है, बिग बैंग थ्योरी है, फिर एवोल्यूशन है, फिर रिविलेशन है, आदि आदि। धर्म में भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग तो यही मानते हैं कि दुख सुख शुरू से चला आ रहा है ना, पहले थोड़ा था अब ज़्यादा है, इस प्रकार की बातें मानते हैं। कई कहते हैं कि आदि में भी हर युग में राक्षस थे, इसीलिए भगवान हर युग में आया, आदि आदि। तो क्योंकि सारे विश्व का चक्र का इतिहास परमात्मा के पास है, जो इस दुनिया के रचयिता है, जो नई दुनिया के रचयिता है। और जब वो रिवील करते हैं तो हर बात जैसे होता है इन प्लेस हो जाती है। आप उसको समझ सकते हैं कि ये बात युक्ति युक्त है, विवेक संगत है। उदाहरण के तौर पर कहा जाता है
जैसे जैसे सृष्टि बिगड़ती है, परमात्मा वैसे वैसे अपनी कलाएं बढ़ाकर अवतरित होते हैं। पहले 14 कला की आवश्यकता होती तो 14 कला में आ जाते हैं, फिर ज्यादा दुख बढ़ता है तो 16 कला में आ जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि श्री राम पहले थे, श्री कृष्ण बाद में थे, त्रेता द्वापर आदि बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सीधी बात है, जैसा युग वैसे लोग, है ना। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, सबसे पहला युग सतयुग है, और उसका वर्णन हमारे थोड़ा थोड़ा वर्णन इतिहास में मिलता है। भारत सोने की चिड़िया था, अर्थात प्रॉस्परस था, दूध घी की नदियां बहती थी, शेर घाट एक घाट जल पीते, ऐसी बातें आती। अब ऐसी सृष्टि में जन्म लेने वाले जो होंगे वो नेचुरली सर्वश्रेष्ठ देवता होंगे, कि जिस सबसे ज्यादा संपन्न और संपूर्ण जो देवता होंगे वही सतयुग के पहले जन्म में आएंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात है वो बने कैसे, ये भी जानना आवश्यक था, ताकि हम प्रॉपरली समझ सके। तो आपने भी प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी पढ़ाई थी जिससे वो देवी देवता बन गए। दुनिया में पढ़ाई से कोई राजा नहीं बनता। आबाद की दुनिया में कोई व्यक्ति पढ़कर बड़े से बड़ा वजीर बन सकता है, जैसे आज की दुनिया में पढ़कर कोई IAS ऑफिसर बन सकता है, लेकिन राजा नहीं बन सकता। राजा के लिए यही कहा जाता है कि दान पुण्य के आधार पर, श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर राजा बनता है, और वो तो पहला जन्म है। तो पहले जन्म में क्या किया उन्होंने, दान पुण्य का सवाल ही नहीं। उनके युग में ही दान पुण्य नहीं होता, कोई लेने वाला नहीं, दान सारे देवता हैं। तो पढ़ाई की बात आपने की, इसलिए इसका गीता से बहुत गहरा संबंध है। ये गीता के भगवान ने जो पढ़ाई पढ़ाई, जिसको कहते हैं ज्ञान दिया, ज्ञान से गति सदगति हो गई, उस पढ़ाई से जो गति सदगति हुई वो क्या हुई, कौन सा स्टेटस मिला, है ना। तो दुनिया में कहा जाता है कि सबसे बड़ा स्टेटस क्या होता है, वो होता है जिसमें ताजधारी, तखतधारी और तिलकधारी का स्टेटस सबसे बड़ा होता है। तो अब हम देखें कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण मंदिर में है। कभी कभी राज सिंहासन पर राम सीता को भी दिखाते हैं, इनको भी दिखाते हैं। तो तखत भी है, ताज भी है, तिलक भी है, फिर भी उनका रूप क्या है, महाराजा महारानी का है। विश्व महाराजन, विश्व महारानी। क्योंकि जब भगवान आते हैं, सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, तो सारी दुनिया एक हो जाती है। सत्य एक है, भगवान एक है, मानवता एक है, एक ही राज्य, एक ही भाषा, एक ही धर्म, बिल्कुल एकता हो जाती है। ये बात जब हम समझते हैं तो ये बात समझ में आई है कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण ही सतयुग के प्रथम विश्व महाराजन कहलाते हैं। और आपने ये बताया कि उस समय दान पुण्य करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कैसे महाराजन बनते हैं, इसकी बात आती है। जब हम लक्ष्मी नारायण के बारे में सुनते हैं तो ये कहा जाता है कि वो अहिंसा परमो धर्मी हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं। अब एक ऐसी दुनिया में उनका आना परमात्मा द्वारा दिए हुए ज्ञान से ये चीज़ होती है, तो ये हो कैसे जाती है, कैसे ये संभव हो पाता है कि वो ऐसी दुनिया में शासन कर रहे हैं, ऐसी दुनिया में उनका राज्य है जहाँ पर वो संपूर्ण अहिंसक हैं, अहिंसा परमो धर्मी हैं, सारे कलाओं में संपन्न हैं। तो ऐसा आज के समय में अगर हम देखें तो भी ये इमेजिन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल लग जाता है। तो प्रथम विश्व महाराज कुमार श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण का नाम गीता से जोड़ा जाता है ना। वो कहते हैं श्री कृष्ण गीता के भगवान है। तो वास्तव में कोई भी शरीरधारी भगवान तो होता नहीं, लेकिन इसको आप जरा गौर से सोचिए कि गीता के भगवान ने श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाया। दूसरे शब्दों में गीता श्री कृष्ण की माता है, ना कि श्री कृष्ण गीता के पिता हैं या पति हैं। उस हिसाब से देखेंगे तो परमात्मा का रोल भी आ जाएगा। आखिर परमात्मा ने धरती पर आके वो कहते हैं मैं दैवी सृष्टि की स्थापना करता हूँ, मैं खुद देवता नहीं हूँ, मैं दैवी सृष्टि की स्थापना करता हूँ। उसके प्रथम देवता श्री कृष्ण है। इसलिए ये भी पता लगता है कि श्री कृष्ण का नाम गीता से कैसे जोड़ दिया गया। अब वो 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण श्री नारायण है, इसका भी एक प्रूफ है
कि हम गाते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो नारायण का बचपन श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण राजगद्दी के बाद श्री नारायण बन। अब आइए लक्ष्मी पर। अब श्री लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। तो दुनिया में धन को ही प्राथमिकता दी जाती है कि जहाँ धन धान, स्वर्ग में धन ही धन है। तो धन धान्य संपन्न, तो एक सिंबॉलिक है कि धन की देवी, तो वो श्री लक्ष्मी है। और उन्होंने समझ लिया सिर्फ पैसे को धन, लेकिन भगवान कहते हैं बहुत सारे धन होते हैं। ज्ञान भी धन है, गुण भी धन है, पूरी आयु भी धन है, व्यक्ति के आरोग्य भी धन है, अनेक चीजें धन है। तो सर्व प्रकार के धनों से धनी जो है वो श्री लक्ष्मी है। तो इसलिए वो भी सिंबॉलिक है। ऐसे राज के अंदर हर चीज यथा राजा तथा प्रजा, सारे देवी देवता होते हैं, जो भगवान सुनाकर मनुष्य को कहा भी जाता है नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी का पद दिलवाते हैं। लेकिन लोग क्योंकि बीच में प्रलय को ले आए, बहुत बड़ा गैप कर दिया, इसलिए इस बात को भूल गए। सब जानते हैं गीता से श्रेष्ठ पद मिला, लेकिन कहा क्या जाता है सारे पांडव जो थे सब लोगों की शरीर छूट गए, पांडव भी पहाड़ों में गल मरे छुट्टी, जहाँ बताया जाता है द्वापर, उसके बाद कलयुग आ गया। इसलिए ट्विस्ट है इसमें। ये बात जब आप कह रहे हैं तो इसमें कहीं पर भी किसी राज्य को लेने के लिए आज भी जब लोग सोचते हैं तो हिंसा या युद्ध की बात करते हैं, और देवताओं के इस स्वराज्य की जब बात करते हैं, देवताओं के इस राज्य की बात करते हैं, तो वो एक अहिंसक बादशाही है, वहाँ पर कोई हिंसा की नाम निशान नहीं है। तो ये हासिल करने के लिए उनको किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी पड़ती, किसी के ऊपर जीत नहीं पहननी पड़ती, किसी को हराना नहीं पड़ता। देखिए, ये भी गीता में कहा गया आत्मा ही अपना शत्रु है, कि हमारे आत्मा के अंदर वास्तव में जो चीज शुरू होती है वो संपन्न और संपूर्ण परफेक्ट स्टेज में होती है हर चीज। उसके बाद उसमें अंदर विकृति आती है। अब आत्मा जब संपन्न है तो बादशाह है। इसलिए कहा जाता है कि जो स्वराज्य अधिकारी है वो विश्व राज्य अधिकारी, जिसने अपने मन को जीता हुआ उसने विश्व को जीता हुआ। तो ये जो प्रोसेस है जो भगवान ने गीता सुनाई, उसको एक शब्द में कहें तो पतित को पावन करने की ज्ञान है। ठीक है, तो वो ज्ञान दे करके पतित को पावन बनाता है, अर्थात अपने अंदर के ही शत्रुओं को जीतते हैं। सारी गीता पढ़ लीजिए। हे अर्जुन, काम को जीत, क्रोध को जीत, लोभ को जीत, ये नरक के द्वार हैं, नष्टो मोहा बन जा, ऐसे सारा ज्ञान इसीलिए। तो स्व राज्य प्राप्त करने से विश्व राज्य प्राप्त होता है। साथ ये भी ध्यान में रखिए कि अकेले श्री लक्ष्मी नारायण नहीं है, उनकी पूरी राजधानी है, जो सारे विश्व के शुरू में प्रथम जन्म लेते हैं। 111 जिसको कहें सम्मत के हिसाब से गिने, तो महाराजन भी हैं, उनके साथ रॉयल फैमिली भी होगी, उनके साथ प्रजा भी होगी, रॉयल प्रजा भी होगी। लेकिन उसमें जो लास्ट देवता भी है वो सतो प्रधान है, 16 कला संपूर्ण है। सतयुग के प्रथम जन्म का लास्ट देवता त्रेता के महाराजा से बेटर है इन ए सेंस। क्यों? तो स्वर्ग में पहले जन्म में आ गया, उसको आगे जन्म इतने मिलेंगे, सुख ही सुख मिलेगा। त्रेता में तो 1/4 कट गया, उसमें आप राजा भी बने तो 1/4 तो खो दिया ना। जैसे दुनिया नीचे आती है, तो ये सिंपल हिसाब है, भगवान बताते हैं। तो हिंसा पर विजय है। ऐसे नहीं कि अगर पहले ही अहिंसा होती तो फिर अहिंसा द्वारा राजगद्दी प्राप्त करने का तो सवाल ही नहीं होता। और संपूर्ण अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा कहा जाता है, इससे श्रेष्ठ धर्म नहीं है। अर्थात बिना किसी हिंसा के आपके संकल्प की ऐसी सिद्धि हो जो आप चाहें हो जाए, और आपका इतना विश्व राज्य हो जिसको कोई भी सारा समय इंटरफियर ना कर सके, उसको खत्म ना कर सके, किसी प्रकार की हिंसक आक्रमण भी ना कर सके। लेकिन हिंसा की परिभाषा क्या है? आप देखिए, लोग समझते हैं किसी को मार डालना, गला काटना, जख्मी करना ये हिंसा है। लेकिन गीता पर भगवान कहते हैं ये तो उसका 3rd डिग्री का रूप है, बाहरी रूप है। हिंसा मन में शुरू होती है,
एवरीथिंग इज बॉर्न इन मैन्स माइंड। कहा जाता है ना, वार्स आर बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मैन, तो कहा जाता है पीस इज ऑल्सो बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मैन। अब पतित और पावन, भगवान ने जो हमें हिंसा की परिभाषा बताई है वो अलग है। दुनिया में कह देते अच्छा मन में भी बुराई न रखो किसी, भगवान कहता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही हिंसा के बेसिक रूप है और ये आत्मा के अंदर मन में बसते हैं। कहते हैं ना कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ऐसे आत्मा को कहते हैं ना। अब ये हिंसा है। कोई समझे अहंकार हिंसा नहीं है, तो अहंकार कहा जाता है पाप मूल अभिमान। मोह के लिए भगवान कहता है कि नष्टो मोहा बनना अति आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं, तो नरक के अंदर ये सब चीजें हैं। अगर देखें आज की दुनिया को ले लो, आज दुनिया में लोग प्रेयर करते हैं पतित पावन आओ, पतित पावन भगवान, सीताराम को पतित पावन कह रहे हैं, गंगा को पतित पावनी, लेकिन भाव तो यही है हम पतित हैं, प्रेयर करते हैं हम पतित हैं। तो वो जो हिंसा है वो ये है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके ऊपर जीत जिन्होंने पाई, भगवान ने ज्ञान दिया और उस कहा, ये भी कहा योग से ये कोई इस प्रकार की बीमारी नहीं है जो कि स्किन डीप हो, बोन डीप हो, ये तो सोल डीप है। इसको वहां से भस्म करना, वहीं पर समाप्त कर देना, कि उसका कोई आउटलेट भी नहीं है। दुनिया के अंदर जितनी चीजें होती हैं, मान लो गंदा पानी तो उसकी नाली होती है, इसको तो अंदर ही अंदर समाप्त करना है। तो भगवान ने योग भी बताया हुआ गीता में। तो योग बल, ईश्वरीय योग बल, ईश्वरीय ज्ञान बल, अर्थात ईश्वरीय विधि से ये देवता बनते हैं। मैं यही सोच रहा था कि जब हम कहते हैं परमात्मा से कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, हम ये भी कह रहे हैं कि हम पतित हैं, हमें पतित से पावनता की ओर ले चल। में है। बिल्कुल। तो ये प्रश्न उठता है कि जब परमात्मा निराकार है, वो ये ज्ञान कैसे देते हैं, किसके द्वारा देते हैं, कैसे राजयोग से खिलाते हैं? परमात्मा की उपमा सूर्य से की गई है, क्योंकि सूर्य प्रकाश देता है। परमात्मा की उपमा सागर से की गई है कि ज्ञान का सागर है, प्रेम का। और सागर और सूर्य दोनों मिलकर इस सृष्टि पर जिस पर जो भी कुछ उपजता है, चाहे वो पेड़ हैं, पौधे हैं, मनुष्य हैं, इनके बगैर सृजन नहीं हो सकता। क्यों? ये फिजिकल है, तो फिजिकल वर्ल्ड में भी आप देखेंगे सागर और सूर्य मिलके सारा कार्य करते हैं। वही सूर्य सतह प्रधान होता है, जरा सा सूर्य रूप बदलता है तो बारिश हो जाती है, जरा सा बदलता है तो बर्फ पड़ जाती है, दोनों मिलके करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं भी ज्ञान का सागर और ज्ञान सूर्य हूँ। अब ज्ञान सूर्य और ज्ञान सागर को आपस में कर्तव्य करने के लिए कुछ तालमेल चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि देखो मेरा सारा कनेक्शन आत्माओं से है, मैं किस चीज को रिजुविनेट करता हूँ, आत्माओं को। और ये भी हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये कंटिन्यूम है। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई ब्रेक आ गई, आसमान से देवता कहा जाए टपक पड़े, या आकाश में रहते हैं, या आकाश में कोई देवलोक है वहां से, ऐसा कुछ नहीं। खुद कह रहा है कि मैं अंधकार से प्रकाश की ओर लाता हूँ। अब वो कहते हैं कि एक ही बात है, जितनी भी आत्मा, जो व्यक्ति शरीर धारण कर लेगा इस दुनिया में, वो कर्म के हिसाब में आ जाएगा। क्योंकि पहले तो जन्म ही लेगा माता पिता के पास, पालना लेगा, तो कर्म हिसाब शुरू हो गया। और वो कर्म हिसाब एक बार ही शुरू हो जाए तो कंटिन्यू करता है। ऐसे नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद व्यक्ति का कर्मिक अकाउंट पूरा हो जाता है। कोई समझे देवताओं ने तो कोई पाप तो किया नहीं, तो देवता अगला जन्म कैसे लेते हैं? भगवान कहता है प्रारब्ध भोगने के लिए भी आपकी बहुत सारी प्रारब्ध है, सुख की प्रारब्ध है, तो एक जन्म में आपकी सुख की प्रारब्ध पूरी नहीं होती, उसको सुख भोगने के लिए भी तो आपको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहता है कि मेरे पास, मैंने आत्माओं से डील करना है, लेकिन आत्माएं कहाँ है इस वक्त? तो भगवान कहता है वो तो गंदी दुनिया में, कलयुगी दुनिया में, तमो प्रधान दुनिया में, नरक में फंसे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, और दुख से निकलने का रास्ता ही नहीं जानते, कारण भी नहीं जानते। तो भगवान कहते हैं मुझे धरती पर आना पड़ता।
अब वो कहते हैं कि बेसिक बात यही है जो आपने पूछी कि मैं ज्ञान कैसे देता हूँ, मैं योग कैसे सिखाता हूँ। आकाश से भगवान कहे मेरे साथ योग लगाओ, किसी को पता लगेगा? जी नहीं। या मैं तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूँ, अच्छी तरह से सुन, तो वो सुनेगा? नहीं। इसलिए भगवान को आना पड़ता। अब क्वेश्चन मेन जो कैपिटल क्वेश्चन है वो ये है, परमात्मा जन्म लेता नहीं, हम शरीरधारी हैं, शरीरधारियों को उसने उठाना है। जैसे बिगड़ी हुई कार को किसी ने ले जाना हो वर्कशॉप में तो आपे तो नहीं जाएगी। इसलिए वो कहते हैं बेसिक बात गीता की जो कंफ्यूज करती है सबको, जिस कारण से लोग गीता को लौकिक मानने लग गए हैं, वो यही है परमात्मा धरती पर कैसे आया और किस रूप में आया। कैसे आया का भी एक क्वेश्चन है, फिर किस रूप में आया। तो उन्होंने भगवान के आप देखते हैं बहुत सारे कैसे आए का, तो उनको वो समझते हैं जन्म ही लिया है। दिव्य जन्म भगवान ने कहा, लौकिक जन्म भगवान ने कहा, अवतरण। तो जन्म को, फिजिकल बर्थ को भी उन्होंने किसी ना किसी कथा सुनाकर अलौकिक बनाया। मान लो श्री कृष्ण को गीता का भगवान कहते हैं। कोई डिनाई कर सकता है कि श्री कृष्ण ने माता से जन्म लिया? नहीं कर सकता। लेकिन उसको अलौकिक बनाने के लिए एक जेल खाना था, जेल के अंदर वो कैद थे और जेल के दरवाजे खुल गए, उनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ और वो उसके पिताजी उसको लेकर बाहर चले गए। फिर और आगे आगे जमुना में बहुत बाढ़ थी, ऊपर से बारिश हो रही थी, लेकिन वो भगवान थे। तो एक सर्प ने आकर पार्थिव वाले ने प्रोटेक्शन दिया, जमुना ने रास्ता टू मेक इट अलौकिक। लेकिन बेसिक बात है, जो भी हुआ कथा तो बहुत बनाते हैं, बेसिक तो जन्म लिया। तो जो जन्म लेगा उसका हिसाब किताब बन जाएगा। तो भगवान जन्म तो लेते नहीं। और गीता में खुद उन्होंने कई जगह पर कहा कि मैं अजन्मा हूँ, कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म मनुष्यों के सदृश नहीं होता, मैं प्रकृति को अधीन करके अवतरित होता हूँ, मैं प्रवेश होने योग्य हूँ। बहुत कुछ कहा हुआ। मुझे मनुष्य जो हैं अपनी तरह जन्मा हुआ समझ के साधारण मानते हैं, तुच्छ मानते हैं, यहाँ तक कहा हुआ। कहता है हे भगवान, मैं तो तुम्हें अपना सखा समझता था, तुम भगवान हो। उन्होंने विराट स्वरूप। लेकिन फैक्ट ये है कि परमात्मा आते हैं, जिस दुनिया में आते हैं उसी के दुनिया का शरीर लेंगे। अगर कलयुग है तो सारी कलयुगी आत्माएं हैं। भगवान ने कलयुग में आना है तो देवता का स्वरूप तो नहीं लेंगे, वहाँ श्री कृष्ण है ही नहीं जी। मान लो भगवान सोचे कि मैं सबसे बढ़िया शरीर में आऊं, लेकिन उस युग में है ही नहीं। लेकिन उस युग में सबसे बढ़िया आत्मा का शरीर वो है, तो ये लोग नहीं जानते। तो भगवान कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मुझ साधारण तन में अपने जैसा समझते क्योंकि उन्हीं जैसा तन है। ये सारा बताया। तो बेसिक बात एक तो यह है कि परमात्मा अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते। अवतार का मतलब ही होता है कि जो ना जन्म लेता ना मृत्यु को प्राप्त होता, अवतरित होते हैं। आज इस खूबसूरत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप स्टूडियो में आए और समय निकालकर हमें इन बातों पर बेहतर प्रकाश दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में परमात्मा क्या करते हैं इसकी भी समझ मिली है। लक्ष्मी नारायण को इस सृष्टि के प्रथम चक्रवर्ती महाराजन के रूप में हम देखते हैं, पूजा भी करते आए हैं, सिंहासन पर उनको बिठाते आए हैं, उनको चित्रों में देख भी रहे हैं। मगर ऐसा वो कैसे बने, इस पर चिंतन करने से बहुत कुछ स्पष्टता से सामने आ सकता है। परमात्मा जो पतित पावन हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं, उनका यह दिव्य कर्तव्य है कि वो मनुष्य से देवता बनाते हैं लोगों। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में कुछ और चर्चा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।